बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भिखारी रहता था जिसका नाम रामू था। वह हर दिन सड़कों पर भटकता और गली गली घूमकर भीख मांगता था। उसका जीवन बहुत ही कठिन था। वह किसी से भीख मांगता और रात को किसी चौकी या पेड़ के नीचे सो जाता। उसकी किस्मत हमेशा उसकी मदद नहीं करती थी और वह अपने कठिन जीवन को बुरा नहीं मानता था। वह हमेशा संतुष्ट रहता था क्योंकि उसने कभी भी किसी से ज्यादा की उम्मीद नहीं की थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री और सारथी के साथ नगर का दौरा करने का निर्णय लिया। यह एक शांतिपूर्ण रात थी और राजा ने सोचा कि वह अपने राज्य के गांवों और नगरों का दौरा करेंगे। रात के समय राजा और उसके साथियों का काफिला नगर में घूमा। वह दौरा कर रहे थे ताकि वह ये देख सके कि उनके राज्य के लोग कैसे जीवन जी रहे हैं। उस दौरान राजा की नजर उस भिखारी पर पड़ी जो रास्ते में बैठे हुए भीख मांग रहा था। राजा ने तुरंत अपने घोड़े को रुकवाया और उसे देखा। भिखारी को देखते ही राजा को दया आ गई और उन्होंने अपने सारथी से कहा, इस भिखारी को देखो, इसका जीवन कितना कठिन है, इसे कुछ मदद दीजिए। राजा के आदेश पर सारथी ने अपनी गर्दन से एक सोने का हार निकाला और भिखारी को दे दिया। भिखारी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने घुटनों के बल बैठकर राजा और सारथी का धन्यवाद किया। भिखारी ने राजा से कहा, महाराज, आप बहुत दयालु हैं, मैं इसके बदले क्या कर सकता हूँ? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी मेहनत से जीवन जीने की कोशिश करो। ये सोने का हार तुम्हारे पास रखा है, इसे तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। रामू हार लेकर खुश हो गया और घर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह अपने घर की ओर जा रहा था, अचानक एक चोर उसे रास्ते में मिला और उसने उस हार को छीन लिया। रामू घबराया और चिल्लाया, चोर, मेरे पास जो हार था वह मुझे वापस दे दो। लेकिन चोर जल्दी से भाग निकला और रामू उसे पकड़ न सका। सोने का हार खो जाने से रामू बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया और संतुलित मन से घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन रामू फिर से भीख मांगने के लिए नगर में निकल पड़ा। उसे यह एहसास हो गया था कि एक दिन में ही उसे जो कुछ भी मिला वह चोर ने छीन लिया। उसकी किस्मत में कोई भी स्थिरता नहीं थी और वह अपने जीवन की परिस्थितियों से नाखुश था। राजा फिर से नगर का दौरा कर रहा था और जैसे ही उसने रामू को देखा वह चौंका। रामू फिर से वही काम कर रहा था, भीख मांग रहा था। राजा ने देखा कि कल तो उसने रामू को सोने का हार दिया था, लेकिन वह फिर भी भीख क्यों मांग रहा था। राजा ने अपने घोड़े को रुकवाया और रामू से पूछा, तुमने कल सोने का हार लिया था, तो अब क्यों फिर से भीख मांग रहे हो? रामू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, कल जो हार आपने मुझे दिया था वह एक चोर ने मुझसे छीन लिया। मेरे पास जो कुछ भी था वह खो गया। अब मुझे यही समझ में आता है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती। राजा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर से मदद देने का निर्णय लिया। राजा के सारथी ने अपनी अंगूठी से एक हीरा निकाला और रामू को दिया। ये हीरा तुम्हारी मदद करेगा। सारथी ने कहा, तुम इसे बेच सकते हो और अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, मेहनत से कमाया हुआ धन सबसे मूल्यवान होता है। रामू ने हीरे को देखा और राजा और सारथी का धन्यवाद किया। वह खुशी खुशी घर लौट आया, सोचते हुए कि इस बार वह ये हीरा संभाल कर रखेगा। रामू घर लौटकर सीधे अपने पानी के घड़े के पास गया। उसने हीरे को घड़े में छिपा दिया ताकि कोई उसे चुरा कर न ले जाए। उसकी पत्नी ने देखा और उसे कोई शक नहीं हुआ। वह दिन भर का काम खत्म करके घड़ा लेकर नदी की ओर गई। नदी में पानी भरते समय घड़ा हाथ से फिसलकर गिर पड़ा और उस घड़े से हीरा भी बहकर नदी में गिर गया। रामू की पत्नी जब घर लौटी तो उसने दुखी मन से ये खबर दी कि तुमने जो भी चीज घड़े में रखी थी वो नदी में गिर गई। रामू ने जलते हुए मन से कहा, अब फिर से मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूंगा? उसने तुरंत नदी की ओर दौड़ने का मन बनाया, लेकिन पानी में वह हीरा कहीं दिखाई नहीं दिया। रामू ने बहुत कोशिश की, लेकिन हीरा नहीं मिला। रामू फिर से भीख मांगने के लिए नगर की सड़कों पर आ गया। राजा ने देखा कि रामू फिर से वही काम कर रहा था, जबकि उसे हीरा और हार पहले मिले थे। राजा ने देखा और पूछा, रामू, तुमने तो एक दिन सोने का हार लिया था, फिर एक दिन हीरा भी दिया था, लेकिन अब फिर भी क्यों भीख मांग रहे हो? रामू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी किस्मत हमेशा मेरी मदद नहीं करती। मैंने दोनों बार कोशिश की, लेकिन मेरी मेहनत का फल नहीं मिला। मैं अब क्या करूं?
राजा ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, रामू, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए एक काम का जाल देता हूँ। इस जाल से तुम मछलियां पकड़ सकते हो और अपनी आजीविका चला सकते हो। मेहनत करने से ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। राजा की बातों ने रामू के दिल को छुआ। वह समझ गया कि मेहनत से ही उसका जीवन बदल सकता है। उसने मछली पकड़ने का जाल लिया और नदी की ओर चल पड़ा। रामू नदी के किनारे पहुंचा और जाल डाल दिया। वह कई घंटों तक मछलियों का शिकार करता रहा। अचानक उसके जाल में एक बड़ी मछली फंसी। जब उसने मछली को बाहर निकाला तो वह हैरान रह गया। मछली के मुंह में वही हीरा था जो उसकी पत्नी से नदी में गिर गया था। रामू खुशी से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया, और वह दौड़ते हुए घर की ओर गया। जब वह खुशी से घर पहुंचा तो रास्ते में उसे वही चोर दिखाई दिया जिसने पहले उसका सोने का हार चुराया था। चोर ने रामू को खुशी से चिल्लाते हुए देखा और सोचा कि रामू उसे बता रहा है कि हार अब मिल गया है। डर के मारे चोर ने वह हार वहीं फेंक दिया और भाग खड़ा हुआ। अब रामू के पास दो चीजें थीं, सोने का हार और वह हीरा। वह खुश था कि उसकी मेहनत और धैर्य ने उसका भाग्य बदल दिया। रामू ने राजा का धन्यवाद किया और सोचा कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। राजा ने उसे जो मछली पकड़ने का जाल दिया था वह सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसी मेहनत से वह सब कुछ पा सका था जो वह चाहता था। उसने सीखा कि किसी भी हालात में मेहनत से कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे जैसे भी हालात हों, मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। किस्मत हमेशा साथ नहीं देती, लेकिन मेहनत और सही रास्ते से काम करने पर सफलता जरूर मिलती है।